As we are talking about a very important thing, a little different from the previous things you have heard from me, I'm talking about the reasons of the decline in the population. If any country is facing such thing, what could be the reason? Is it about their advancement, too much advancement, that everybody is too much busy in their life, and they are very much career oriented, that they don't want children because they consider children as their burden? और इट इज़ दी टिपिकल, देखिए एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग जापान की केस स्टडी के अंदर हमें पता चली बात, क्योंकि हम जापान की केस स्टडी ले रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हमें फर्टिलिटी के अंदर नज़र आ रहा है, शरह पैदाइश वहाँ पे बहुत कम है। तो एक देखिए, हमें स्टीरियोटाइप वहाँ पे ये नज़र आता है कि मैन आर द डोमिनेटिंग पार्ट एंड दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन दी फैमिली लाइफ टू मच बिकॉज दे आर सो बिजी इन अर्निंग एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ऐसे माशरों के अंदर जब स्टीरियोटाइप हो और खवातीन को ही कहा जाए कि दे आर सपोज टू डू एवरीथिंग, वहाँ पे भी डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन नज़र आएगा। यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, यूजली तो ये होता है कि जहाँ पे सर्टेन पाकिस्तान जैसे ममालिक में हम कहते हैं कि जी आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत से लोग बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं कि वो छोटे बच्चों को रोज़गार पे लगा दें और उनसे उनके घर चल सकें। यहाँ पे हालात ऐसे मुल्कों में हमें डिफरेंट नज़र आएंगे। इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं, ऐसे मुल्क जहाँ पे डिक्लाइन है फर्टिलिटी में, शरह पैदाइश वहाँ पे कम है, दे आर अ फैक्टर अफेक्टिंग बर्थ रेट and the far easier as well as the less controversial for the country's leaders to address than many social issues. One of the initial ways that economics affect birth rates is through the decline. What is this? Is a decline in the utility of children. This is a natural result of nation making the transition from an agrarian rural society to an industrialized urban society. एक सिंपल रूरल सोसाइटी जब इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सोसाइटी नज़र आती है, एक ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइज्ड और एडवांस आपको कंट्री नज़र आती है, तो ये इफेक्ट आपको वहाँ पे होता नज़र आएगा। ऐसी ट्रांजिशन एक्चुअली जापान में हुई इन इट अकर्ड इन जापान ड्यूरिंग दी early to mid part of the 20th century. This is not a direct factor leading to today's population, but इसको ओवरलुक भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो एक प्रेसिंग एलिमेंट है देन द डिक्लाइन इज द यूटिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, इज द इनक्रेडिबल कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन इन जापान। जापान जैसे एक्सपेंसिव मुल्क के अंदर जापान के बारे में कहा जाता है इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री एंड इट इज़ नॉट ईजी टू maintain a good living standard over there. However, there are lots of opportunities must be there. तो बच्चों की जो आपकी यूटिलिटी है, बच्चों के ऊपर जो अखराजात हैं, ऐसी जगहों पे लोगों को ज़्यादा भी लगते हैं। हालांकि अब ऐसा पहले नहीं था, लेकिन अब क्योंकि डिक्लाइन इतना ज़्यादा है शरह पैदाइश के अंदर, अब बहुत सी आपकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है कि पेरेंट्स को इस तरफ ला सकें, बच्चे पैदा करें। लेकिन ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चिल्ड्रन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन जापान। सो अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफर जूलियन चैपल, जापान के एक फेमस डेमोग्राफर हैं, वो कहते हैं कि मैनी से दे वुड लाइक टू हैव मोर चिल्ड्रन बट कांट अफोर्ड टू। कहते हैं कि मे बी पीपल वुड लाइक टू हैव अ चिल्ड्रन बट जापान इज सो एडवांस कंट्री, दे हैव अ फेयर, वुड दे बी एबल टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ वही एडवांसमेंट, वही हर चीज़ वक्त भी दे सकेंगे, सब चीज़ें। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो वहाँ पे एक्सपेंसिव है, तो ये भी एक इकोनॉमिक वजूहात में से आती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के डर से बहुत से लोग वहाँ पे बच्चों की पैदाइश की तरफ नहीं आते। ऐसे मुल्कों में क्योंकि ख़वातीन और मर्द हजरात दोनों काम करते हैं, तो इसके बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड्स के अंदर आपको यकीनन इस बात का पता होगा कि जो आपके डे केयर सेंटर्स हैं वो वहाँ पे हैं जहाँ पे बच्चों की केयर की जाती है, एंड दीज आर वेरी 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 एक्सपेंसिव। नॉट एवरी वुमेन, नॉट एवरी मैन कैन अफोर्ड इट, दैट इज़ द रीज़न। इसके अलावा बच्चों के ऊपर जो एजुकेशन पे उठने वाले जो आपके अखराजात हैं, वो भी बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, और ऊपर से दे आर वेरी कैरियर ओरिएंटेड, वो खुद अपनी कैरियर बनाने में होते हैं। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे आपको पॉपुलेशन के डिक्लाइन जो है वो नज़र आएगा। So since the bursting of the Japanese economic bubble during the early 90s, there has been a large degree of economic uncertainty. To emphasize this, professor of population economics, उन्होंने भी क्लेम किया कि increased economic insecurity reduce marital infertility in the 1990। देखें, जापान एक एडवांस कंट्री है और एक रिच कंट्री भी है एज कम्पेयर टू द अदर्स कंट्रीज, बट वहाँ पे भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमेशा से आए हैं। दूसरे फैक्टर्स ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, लोग कैरियर ओरिएंटेड थे, तो जब वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं
तो वो मज़ीद लोग मैरिटल स्टेटस में नहीं जाते। मुल्क की हालात को देखते हुए पीपल वुड लाइक टू कीप not to get married and not to have children. So the downward trend of the Japanese economy has definitely been a factor contributing to the fertility rate continuity downward path. So Japanese, जैसे कि पूरी दुनिया एक रिसेशन का शिकार है, इकोनॉमिक क्राइसिस, कोरोना जैसे जो आपकी वबा अब देखिए इस दौर में भी हमें जो है वो सामने आई है। तो ऑलरेडी जापान जो है ऑलरेडी एडवांसमेंट के बावजूद डिक्लाइन का शिकार था। अब इकोनॉमिक क्राइसिस अगर कभी वहाँ पे आ जाए, जो हर मुल्क में आ जाते हैं, हर बड़े से बड़ी कंट्री के अंदर आते हैं, ऐसी जगह चीज़ भी आ जाए तो फर्दर फर्टिलिटी डिक्लाइन होने का सबब ये सारी वजूहत बनती हैं।